एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन यानी जॉइनिंग वर्ड टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों को जॉइनिंग वर्ड या कंजंक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो बच्चे जब क्लास 1 में होते हैं तो बच्चों को कंजंक्शन यानी कि जॉइनिंग वर्ड समझाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। तो बच्चों को आप इसे कैसे समझा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ लिखा है वर्ड्स दैट जॉइन टू सेंटेंसेस और टू और मोर वर्ड्स आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स और कंजंक्शन। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस या दो से ज़्यादा किसी वर्ड को जोड़ने के लिए यूज़ होता है उसे हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड या फिर कंजंक्शन। आप इस तरह से बच्चों को समझाएं। क्लास 1 में बच्चों को 3 तरह के कंजंक्शन को इनिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो कौन से हैं? एंड, बट और। ये तीनों बच्चों को क्लास 1 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे जैसे बच्चे हायर ग्रेड में जाते हैं, सेकंड या थर्ड में, तो बच्चों को और सारे जॉइनिंग वर्ड्स या कंजंक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए जैसे एंड का क्या रोल है, कब हम एंड यूज़ करेंगे, ये कैसे बच्चों को आप समझा सकते हैं। एंड इज़ यूज टू कनेक्ट टू सिमिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस। एंड का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी दो सिमिलर वर्ड्स या सेंटेंसेस जो एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं उस समय हम एंड का यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को समझाएं। सेम वे बट का हम यूज़ कब करते हैं? बट इज़ यूज टू कनेक्ट द थिंग्स ऑफ ऑपोजिट नेचर। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑपोजिट नेचर या ऑपोजिट या डिफरेंसेस का समझ में आए यानी डिफरेंसेस शो करे तो उस समय हम बट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है और इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव अ चॉइस। जब भी हमारे पास कोई चॉइस होता है, जब भी कोई सेंटेंस में ऐसा शो हो कि जिसमें चॉइस की बात की जा रही है तो उस समय हम और का यूज़ करते हैं। तो इन तीनों को बच्चों को आप इस तरह से समझा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसे बच्चों को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को एंड, बट और का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू ईट बर्गर बट माई स्टमक इज फुल। यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा है? बट। इस बट को यूज किया गया है इस सेंटेंस में। वो क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के अलग सेंटेंस है। देखिए जैसे आई वॉन्ट टू ईट अ बर्गर, ये एक सेंटेंस है, मुझे बर्गर खाना है। और नेक्स्ट सेंटेंस है माई स्टमक इज फुल, मेरा पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे बर्गर तो खाना है लेकिन, यानी कि लेकिन मतलब बट, मेरा जो पेट है वो भरा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी दो इच्छाएं हैं, डिफरेंसेस शो की जा रही हैं कि मुझे खाना भी है लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे बट यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, आई लाइक ग्रेप्स, आई लाइक ऑरेंजेस। तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज़ होगा? आई लाइक ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह की बात की जा रही है, सिमिलर सेंटेंस है। आई लाइक ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स पसंद है। आई लाइक ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस पसंद है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? आई लाइक ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, मुझे ग्रेप्सेस एंड ऑरेंजेस दोनों ही पसंद है। तो इस तरह से आप इसे बच्चों को समझाएं कि जब भी कोई सिमिलर वर्ड या सेंटेंस हो तो उसमें हम एंड का यूज़ करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, डू यू लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। और एक और सेंटेंस है, डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें टी पसंद है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है, क्योंकि या तो तुम्हें कॉफ़ी पसंद है या तो तुम्हें टी पसंद है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? और। डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, तुम्हें क्या कॉफ़ी पसंद है या चाय, यानी कि टी। तो यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे और का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आप बच्चों को एग्जाम्पल्स की तरह समझाएं। बच्चों को इसी तरह से स्कूल में क्लासेस में समझाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को समझाते हुए उन्हें प्रैक्टिस वर्कशीट्स दे सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये इज़ द फर्स्ट वर्कशीट जिसके थ्रू आप बच्चों को कंजंक्शन या जॉइनिंग वर्ड समझा सकते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है सर्कल द जॉइनिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें बच्चों को कंजंक्शन यानी कि जो जॉइनिंग वर्ड्स अभी हमने पढ़े थे उनको बच्चों को पहचानना है और सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है, रानी लाइक्स पेस्ट्रीज एंड केक्स, रानी को पेस्ट्रीज और केक्स पसंद है। तो इस सेंटेंस में कंजंक्शन यानी जॉइनिंग वर्ड कौन सा है? एंड। तो इसे हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये एंड का मतलब हो गया और ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट है, डू यू लाइक एप्पल्स और मैंगोज। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या तुम्हें एप्पल्स या मैंगोज पसंद है। तो यहाँ पे कंजंक्शन यानी जॉइनिंग वर्ड कौन सा है? और, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस की बात हो रही है इसलिए और का यूज़ हुआ है।
सेम वे नेक्स्ट है, द पजल वॉज ईजी बट आई कुड नॉट सॉल्व इट। जो पजल था वो इजी तो था लेकिन मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है? बट, तो इसे सर्कल कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, राहुल प्लेज टेनिस एंड फुटबॉल। राहुल टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलता है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है? एंड, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, माई मदर लाइक्स टू सिंग एंड डांस। मेरी माँ को गाना गाना और डांस करना दोनों पसंद है। तो यहाँ पे और यानी कि एंड ज्वाइनिंग वर्ड है, तो इसे सर्कल कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, इज दैट अ बटरफ्लाई और अ हनी बी। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वो बटरफ्लाई है या एक हनी बी। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है? और, तो इसे सर्कल करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को पहचानने के लिए इनिशियली कि कौन कौन से ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, इस तरह से सेंटेंस देते हुए उन्हें बच्चों को सर्कल करने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को प्रैक्टिस आप इनिशियल स्टेज पे कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स और सेंटेंसेस विद करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चों को हाफ सेंटेंस इधर लिखे गए हैं और हाफ सेंटेंस इधर लिखे गए हैं, और बच्चों को करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड जैसे बट और एंड में कौन सा करेक्ट है, किस सेंटेंस के साथ, ये दोनों में से कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड यूज होगा उसके साथ मैच करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इस तरह की वर्कशीट से भी आप बच्चों को ज्वाइनिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देखिए जैसे इसमें पहला है आमिर कैन स्विम। तो यहाँ पे बच्चों को ढूंढना है कि इसका जो आधा सेंटेंस है वो इस साइड में कौन सा होगा और किसके साथ वो यूज होगा, यानी कौन से ज्वाइनिंग वर्ड्स के साथ यूज होगा। तो जैसे आमिर कैन स्विम बट ही कैनॉट फ्लाई, यानी आमिर स्विम तो कर सकता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। तो इसके साथ मैच कर देंगे बट एंड ही कैन नॉट फ्लाई। तो इस तरह से मैच करना है बच्चे को। सेम वे नेक्स्ट है, माई फादर कैन राइड अ बाइक। मेरे पापा बाइक को राइड कर सकते हैं लेकिन कैन नॉट राइड अ हॉर्स, लेकिन वो हॉर्स राइड नहीं कर सकते। अगेन यहाँ बट यूज होगा, इस तरह से मैच करना है बच्चों को। नेक्स्ट है यहाँ पे एक वर्ड है बैट। बैट के साथ हम क्या यूज करेंगे? सो बैट एंड बॉल, यानी बैट और बॉल। तो ये सिमिलर वर्ड्स हैं तो इसके साथ मैच कर देंगे, इस तरह से एंड का यूज होगा। उसी तरह से नेक्स्ट है सैम कैन क्रॉल। सैम क्रॉल कर सकता है एंड स्किप, यानी सैम क्रॉल कर सकता है और स्किप कर सकता है। तो ये सिमिलर वर्ड्स हैं तो यहाँ पे एंड के साथ जोड़ देना है और स्किप के साथ। उसी तरह से नेक्स्ट है एना कैन टच हर टोज। एना अपने टोज को टच कर सकती है और इसके साथ हमें यहाँ पे दिए गए कौन से सेंटेंस के साथ मैच करेंगे? एना कैन टच हर टोज एंड जंप हाई। एना अपने टोज को टच कर सकती है और हाई जंप कर सकती है। तो ये भी सिमिलर सेंटेंस है तो इस पे एंड का यूज होगा। उसी तरह से नेक्स्ट है नैना कैन स्टैंड ऑन वन लेग। नैना अपने एक पैर पे खड़ी हो सकती है लेकिन बट शी कैनॉट स्किप, लेकिन वो स्किप नहीं कर सकती। तो इस तरह से बच्चों को इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट दी जाती है। आप इस तरह से भी बच्चों को ज्वाइनिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस लिख के दिए गए हैं, इन्हें बच्चों को करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड्स के साथ दोबारा लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है आई लाइक वाटर। उसी तरह से नेक्स्ट है आई डोंट लाइक कोला। तो इस सेंटेंस को बच्चों को एक साथ जोड़ना है करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड के साथ। तो इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चे? आई लाइक वाटर, मुझे वाटर पसंद है, लेकिन यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में बच्चे को कोला पसंद नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस अपने ही चॉइस में डिफरेंसेस शो किया जा रहा है। तो यहाँ क्या यूज होगा? बट आई डोंट लाइक कोला, यानी मुझे वाटर यानी मुझे पानी पसंद है लेकिन मुझे कोला पसंद नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है इट विल बी वार्म ऑन फ्राइडे, इट विल बी सनी ऑन फ्राइडे। तो इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में सिमिलैरिटी है, यानी कि फ्राइडे को गर्माहट रहेगी, साथ ही फ्राइडे को सनी वेदर रहेगा। तो यहाँ पे सिमिलर सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड? एंड, यानी इट will be warm and sunny on Friday। इस तरह से बच्चों को इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू लाइक ऑरेंज जूस एंड नेक्स्ट है वुड यू लाइक कोला। यहाँ पे कौन से कंजंक्शन का यानी कौन से ज्वाइनिंग वर्ड का यूज होगा? यहाँ बोला जा रहा है क्या तुम्हें ऑरेंज जूस पसंद है और दूसरे सेंटेंस में बोला जा रहा है क्या तुम्हें कोला पसंद है। तो यहाँ पे चॉइसेस दी जा रही हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? और, यानी यहाँ पे कैसे लिखना है? वुड यू लाइक ऑरेंज जूस और कोला।
तो इस तरह से बच्चों को जब चॉइसेस दी जाए तो और कंजंक्शन यानी जॉइनिंग वर्ड का यूज होगा। सेम वे नेक्स्ट है आई वुड लाइक सम चिकन, आई वुड लाइक सम फ्राइज। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कौन सा जॉइनिंग वर्ड, एंड, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में सिमिलैरिटी है, दोनों ही सिमिलर सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक सम चिकन एंड सम फ्राइज। इस तरह से बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है डू यू प्रेफर बटर एंड सेम वे डू यू प्रेफर जैम। क्या तुम बटर पसंद करोगे या फिर क्या तुम जैम पसंद करोगे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे चॉइसेस दी जा रही हैं तो यहाँ पे यूज होगा और। तो इसे कैसे लिखेंगे, डू यू प्रेफर बटर और जैम। क्या तुम बटर या जैम पसंद करोगे। तो यहाँ पे चॉइसेस दी जा रही हैं इसलिए यहाँ पे और का यूज होगा। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें बच्चों को ब्रैकेट में कुछ जॉइनिंग वर्ड्स दिए गए हैं। कौन से जॉइनिंग वर्ड्स के थ्रू इन सेंटेंस को हम कंप्लीट कर सकते हैं उसे बच्चों को चूज करना है, या तो उन्हें सर्कल करने के लिए या टिक करने के लिए आप कह सकते हैं। देखिए जैसे पहला है आई एम हंग्री एंड और बट आई डोंट हैव एनी मनी टू बाई लंच। मुझे भूख लगी है लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है लंच खरीदने के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन सा जॉइनिंग वर्ड यूज होगा, बट। तो इसे बच्चे को आप सर्कल करने के लिए कह सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है इट्स लेट एंड बट आई एम टायर्ड। अब लेट हो चुका है, मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिमिलैरिटी शो की जा रही है इसीलिए यहाँ पे एंड का यूज होगा। इट्स लेट एंड आई एम टायर्ड। अभी लेट हो चुका है और मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एंड। तो यहाँ पे सर्कल कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट है वी लिव इन एन अपार्टमेंट। हम अपार्टमेंट में रहते हैं एंड बट वी लाइक इट वेरी मच। हमें ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस में सिमिलैरिटी शो की जा रही है इसीलिए यहाँ पे एंड का यूज होगा। इसका मतलब हुआ हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं और हमें वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एंड का यूज होगा तो सर्कल कर देना है एंड को। उसी तरह से नेक्स्ट है इट्स अ नाइस गिफ्ट एंड बट आई डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे कौन सा जॉइनिंग वर्ड यूज होगा, बट। क्योंकि यहाँ पे दो जो सेंटेंसेस दी गए हैं उसमें बच्चों को डिफरेंसेस शो की जा रही हैं कि ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे पसंद नहीं। तो यहाँ पे यूज होगा बट। तो बट को सर्कल कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट है फ्रूट टेस्ट गुड इट्स हेल्दी फॉर योर बॉडी। फ्रूट काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है एंड या बट इट्स हेल्दी फॉर योर बॉडी। और ये हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एंड। क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में सिमिलैरिटीज हैं। फ्रूट टेस्ट गुड, फ्रूट अच्छा टेस्ट करता है और ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी है। तो यहाँ पे यूज होगा एंड। तो एंड को सर्कल करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाते हुए और बच्चों को समझते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसकी मदद से बच्चों को ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे देखिए पहला है वी कैन गो बाय बस डैश वी कैन वॉक। तो यहाँ पे बच्चों को जो ब्लैंक्स में कौन सा फिल होगा इसके लिए बच्चों को ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बट, ऑप्शन सी और। तो यहाँ पे कौन सा जॉइनिंग वर्ड यूज होगा जिससे कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो। यहाँ बोला जा रहा है हम बस से जा सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चॉइसेस की बात हो रही है, चॉइसेस हैं इस सेंटेंस में इसीलिए यहाँ पे यूज होगा और। यानी कि वी कैन गो बाय बस और वी कैन वॉक। हम बस से जा सकते हैं या फिर हम वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है आई वॉन्ट हैमबर्गर्स डैश हॉट डॉग्स फॉर लंच। अगेन यहाँ पे बच्चों को चॉइसेस दी जा रही है। तो यहाँ क्या यूज होगा, और, एंड या बट। तो यहाँ यूज होगा और। आई वॉन्ट हैमबर्गर्स, मुझे हैमबर्गर्स या हॉट डॉग्स लंच में चाहिए। इस तरह से बच्चों को समझाएं आप। उसी तरह से नेक्स्ट है इट वॉज नाइट टाइम डैश जेन कुड नॉट फॉल अस्लीप। रात का समय था डैश जेन कुड नॉट फॉल अस्लीप। जेन सो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑपोजिट नेचर से रिलेटेड सेंटेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बट और एंड। तो यहाँ क्या यूज होगा, इट वॉज नाइट टाइम, अभी रात का समय था लेकिन जेन
could not fall asleep. जैन सो नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे यूज होगा but. Here is the next one. He has 2 sisters dash 1 brother. तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बट, ऑप्शन सी और. इस सेंटेंस में कौन सा जॉइनिंग वर्ड यूज होगा? उसके पास 2 सिस्टर है और 1 ब्रदर है, तो यहाँ यूज होगा एंड. तो यहाँ लिख देंगे एंड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. उसी तरह से नेक्स्ट है माई फादर इज अ पुलिस ऑफिसर डैश ही वर्क्स एट पुलिस स्टेशन. यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस में सिमिलैरिटीज हैं, तो यहाँ क्या यूज होगा? एंड. माई फादर इज अ पुलिस ऑफिसर एंड ही वर्क्स एट पुलिस स्टेशन. तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए एंड का यूज होगा. उसी तरह से नेक्स्ट है आई हैव 1 सन. मेरे पास एक बेटा है डैश 2 daughters डैश सिस्टर डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रन. तो यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं और उसके लिए ऑप्शन है एंड और बट. इन तीनों में से 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो 2 आंसर सही हैं. तो यहाँ पे क्या यूज होगा? मेरे पास एक बेटा है डैश 2 daughters. पे इस वाले सेंटेंस में सिमिलैरिटीज हैं, तो यहाँ होगा आई हैव 1 सन एंड 2 daughters डैश सिस्टर डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रन. अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस है. मेरे पास एक बेटा और 2 बेटियां हैं, लेकिन मेरी बहन के पास कोई बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ यूज होगा बट. तो इस तरह से आप भी बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए, चॉइसेस देते हुए बच्चों को इस तरह की वर्कशीट देंगे. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. टिक द सेंटेंस दैट आर करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस. यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. इनमें से जो सेंटेंस करेक्ट है उसके लिए बच्चों को बॉक्स में टिक करना है, और जो रॉन्ग सेंटेंस है उसके लिए क्रॉस करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है. जैसे देखिए पहला है माई सिस्टर लाइक टू सिंग बट डांस. क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइनिंग वर्ड यूज हुआ है वो है बट, और ये इस सेंटेंस के साथ करेक्टली फिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है माई सिस्टर लाइक्स टू सिंग. मेरी सिस्टर को गाना और डांस करना पसंद है, तो यहाँ पे एंड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बट लिखा गया है, इसीलिए ये रॉन्ग सेंटेंस है, तो यहाँ कर देंगे हम क्रॉस. उसी तरह से नेक्स्ट है जॉन हैज़ अ न्यू पेन एंड अ पेंसिल. जॉन के पास न्यू पेन है और एक पेंसिल है, तो क्या ये सही सेंटेंस है? यस. दोनों पेन एंड पेंसिल एक सिमिलर वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे एंड का यूज हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है, तो यहाँ करना है टिक. उसी तरह से नेक्स्ट है नेहा एट एग करी बट राइस. नेहा ने एग करी लेकिन राइस खाया. क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बट का यूज हुआ है और यहाँ पे यूज होगा एंड. नेहा एट एग करी एंड राइस. नेहा ने एग करी और राइस खाया. यहाँ एंड यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ बट यूज हुआ है, इसीलिए इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये गलत सेंटेंस है. उसी तरह से नेक्स्ट है टुडे इज अ हॉलीडे बट टुमारो वी हैव स्कूल. आज हॉलीडे है लेकिन कल हमारा स्कूल है, तो ये सेंटेंस सही है, इसीलिए यहाँ पे टिक करना है. यहाँ पे बट का यूज हुआ है, करेक्ट जॉइनिंग वर्ड है. उसी तरह से नेक्स्ट है टॉम इज टॉल बट मैरी इज शॉर्ट. यहाँ पे इस सेंटेंस में डिफरेंसेस शो किए जा रहे हैं. टॉम लंबा है लेकिन जो मैरी है वो छोटी है, यानी कि शॉर्ट है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस शो किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बट का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसीलिए यहाँ करना है टिक. सेम वे नेक्स्ट है ही एट हिज डिनर बट ही वेंट टू बेड. यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने अपना डिनर खाया लेकिन वो अपने बेड गया, तो क्या ये सही सेंटेंस है? यहाँ पे जो बट का यूज हुआ है क्या ये सही है? तो ये गलत जॉइनिंग वर्ड यूज हुआ है इस सेंटेंस के साथ. यहाँ पे यूज होगा ही एट हिज डिनर एंड ही वेंट टू बेड. इस तरह से यहाँ एंड यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे बट यूज हुआ है, इसीलिए ये गलत सेंटेंस है, तो हमें इधर करना है क्रॉस. तो इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है जॉइनिंग वर्ड्स में. बच्चों को गलत सेंटेंस और सही सेंटेंस को पहचानना होता है कि कौन से सेंटेंस में करेक्ट जॉइनिंग वर्ड या कौन से सेंटेंस में गलत जॉइनिंग वर्ड दिए गए हैं. तो इस तरह से भी आप बच्चों को वर्कशीट बना के प्रैक्टिस करवा सकते हैं. इट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स. आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये जॉइनिंग वर्ड टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें. चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.